हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा नया बिंदु है द्वितीय भाव से धन भाव से। धन का संबंध है जमा पूंजी से। लोग प्रश्न करते हैं कि धन तो आता है लेकिन बचता नहीं। दूसरा प्रश्न कि धन आते ही खर्च हो जाता है। तीसरा प्रश्न, धन भी आता है लेकिन बीमारी पर खर्च हो जाता है। चौथा प्रश्न, धन आता है लेकिन उल्टे सीधे कामों में खर्च हो जाता है। अगला प्रश्न, धन आता है लेकिन व्यसन में खर्च हो जाता है। धन आता है तो हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। धन आता है तो मुकदमे में खर्च हो जाता है। तो यह सारी स्थितियां किस योग के कारण बनती है? कुंडली में ऐसा कौन सा योग है? दूर आप चले गए क्योंकि आपके शहर में आपको पैसा उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए शहर छोड़ के कहीं बाहर चले गए। वहाँ पर भी खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पैसा नहीं आता है। टेंशन रहती है, तनाव रहता है, ऋण बढ़ जाता है, बार बार लोगों से उधार मांगना पड़ता है। उधार मांग लिया फिर वापस पैसा दे नहीं पाते हैं, क्योंकि धन बचेगा तभी तो दे पाएंगे। घर में कोई न कोई बीमार हो गया, उस व्यक्ति के ऊपर अनाप शनाप खर्च हो गया, धन नहीं बचता, अपव्यय होता है। बहुत सी बार उल्टी सीधी चीजें घर में खरीद कर ले आते हैं, उस पर खर्च हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, कुटुंब में सदस्य नहीं बढ़ पाते हैं। संतान संबंधी समस्याएं भी होती है, संतान होती ही नहीं। विवाह तो कर लिया, संतान होती नहीं। दूसरी ऐसी स्थिति भी है कि धन भाव, दूसरा भाव जो होता है धन भाव, उससे यह भी देखते हैं कि बहुत सी बार विवाह होता ही नहीं। पाप ग्रह बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन आज मैं केवल एक योग ऐसा बताऊंगा, उसी योग से ये सारी समस्याएं बनती हैं। दुराचरण, बहुत सी बार व्यक्ति के पास पैसा नहीं आ रहा है तो उसका आचरण, उसकी वाणी भी बिगड़ जाती है। व्यसन बढ़ जाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाता है, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, जल्दबाजी में निर्णय लेकर व्यापार करता है और फिर नुकसान भोगता है, पैसा नहीं बचता है। कारावास में भी जाना पड़ सकता है, जेल यात्रा भी हो सकती है। उल्टे काम करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। मुकदमे हो जाते हैं, चाहे पत्नी करे मुकदमा, चाहे भाई करे, चाहे पिता करे, चाहे माँ से ही किसी प्रकार का अदालती झगड़ा हो जाए तो वहाँ पर भी कौटुंबिक लोगों से भी झगड़े हो जाना और पैसा व्यर्थ का खर्च होना, अपयश की प्राप्ति होना, मान सम्मान की कमी होना, और इसके साथ ही जल्दबाजी की तो दुर्घटनाएं भी होना, स्वयं के स्वास्थ्य पर भी खर्च होना। तो ये सारी स्थितियां कुंडली में किस कारण से होती है? आखिर ऐसी कौन सी स्थिति होती है? केवल एक स्थिति के बारे में बताऊंगा आज आपको। प्रथम संतान हो गई तब भी वह नष्ट हो गई, किसी कारणवश उसको बीमारी हो गई, वह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाया, तो यह भी दूसरे भाव से देखते हैं। लेकिन आज केवल एक योग के बारे में चर्चा करूंगा और ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताई है इस एक योग से ही बन जाएगी, इसलिए इस विषय पर ध्यान देवें, वीडियो पूरा सुने। कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर आप एक चित्र देखें, यहाँ पर मैंने सभी भावों के नाम लिखे हुए हैं। जन्म कुंडली खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। ना तो राशि कुंडली देखनी है, ना नवांश कुंडली देखनी, केवल लग्न कुंडली देखनी है। आपकी जो भी लग्न कुंडली है, जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली जो है उसी को देखना है। यहाँ पर मैंने राशियों के अंक लिखे हुए हैं 1 से लगाकर 12 तक, फिर उसके स्वामी, जैसे 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी शुक्र, 3 और 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 और 12 का गुरु और 10 और 11 का शनि। ऐसा लिखा हुआ इस चार्ट पर, इनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। और मेष, वृषभ, मिथुन, अंक की कौन सी राशि होती है, जैसे 7 नंबर है तो तुला राशि हुई और स्वामी हुआ शुक्र। तो इसे भी आप पढ़ लेवें, सीख लेवें, समझ लेवें।
अब आप यह देखें कि कुंडली में धन भाव कहाँ लिखा हुआ, दूसरा भाव धन भाव का होता है। ध्यान से देखें, द्वितीय भाव, दूसरा भाव, यह धन का भाव होता है। आपके पास ज्वेलरी कितनी है, आपकी बैंक बैलेंस कितनी है, आपके पास कितने शेयर पड़े हुए हैं। तो जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, चाहे सोना चांदी में हो चाहे रुपयों में हो, वह कितना है, वह धन भाव से देखते हैं। और धन भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, ध्यान से सुनिए, धन भाव का स्वामी 12वें भाव, द्वादश भाव, 12वां भाव जो लिखा हुआ है इस कुंडली में, सबसे अंतिम भाव, उसमें बैठ जाए तो ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई हो जाती है। वापस आप उदाहरण से समझें और पहले वाले चित्र को वापस देखें। यहाँ पर आपको सारी राशियाँ लिखी हुई है। अब आप यह देखें कि आपकी कुंडली जब आपने खोली तो उसमें दूसरे भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। क्या दूसरे भाव में 1 या 8 का अंक लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, चाहे 1 हो चाहे 8 हो, तो स्वामी कौन होगा? मंगल। और मंगल यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये सारी समस्याएं बन जाएगी। और इसके साथ ही मंगल का संबंध किससे है? मंगल का संबंध छोटे भाई बहनों से है, तो उनके ऊपर भी खर्च हो जाता है। तो इस बात को भी आप इस मंगल से समझ सकते हैं। अब 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भाई बहनों के साथ साथ यहाँ आपके आचरण स्वभाव पे भी मंगल का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप यह देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में दूसरे भाव में 2 या 7 का अंक तो नहीं, चाहे 2 का अंक हो चाहे 7 का अंक हो। ऐसी स्थिति में भी यदि 12वें भाव में अगर हम देखेंगे तो शुक्र होगा, क्योंकि 2 और 7 का स्वामी हुआ शुक्र, इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरे भाव में या 2 का अंक होगा या तो 7 का अंक होगा, और शुक्र 12वें में बैठा हुआ है, तो शुक्र वहाँ पर बैठकर ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई वह देगा। लेकिन इसके साथ ही शुक्र कारक है पत्नी का, तो पत्नी से संबंधित समस्याएं भी हो जाएगी। पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, पत्नी मुकदमे कर देगी, कोर्ट कचहरी के केस में पैसा खर्च हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बन जाएगी। जो मैंने पहले बताया कि 1 और 8 का अंक है, वैसी स्थिति में भी पत्नी से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि कुटुंब का व्यक्ति है, उससे झगड़ा होगा और वह मुकदमा करेगा। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। संतान से भी झगड़ा हो सकता है, वह भी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे भाव में यदि 3 और 6 का अंक लिखा हुआ है, चाहे 3 हो चाहे 6 हो, तो ऐसी स्थिति में बुध धन भाव का स्वामी होगा। और बुध यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो शेयर सट्टा में शेयर खरीद लिए या सट्टा लगाया, उसमें पैसे खर्च हो गए। उल्टे सीधे व्यापार किए, उसमें खर्च हो गए। ननिहाल पक्ष में किसी व्यक्ति से कोई क्लेश हो गया, उसमें पैसे खर्च हो गए। स्वयं के शरीर में भी किसी प्रकार से नसों में खिंचाव आ गया, या कंधों में कंधे निकल गए, खिलाड़ी हैं आप, कंधे निकल गए, तो वैसी समस्याएं भी होती है। तो यह सारी बात है। और यदि दूसरे भाव में आपके 4 का अंक लिखा हुआ है, चंद्रमा वहाँ का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठ गया, तो आंखों की भी समस्याएं होगी। इसके साथ ही माता से भी क्लेश हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में नरमी हो तो उस पर खर्च हो सकता है, और अन्य माता से संबंधित समस्याएं तो होगी ही। लेकिन मैंने जो पूर्व में सारी समस्याएं बताई वे तो मानकर ही चलें। अब आप देखें कि कहीं आपकी कुंडली में दूसरे भाव में 5 का अंक तो नहीं लिखा हुआ। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ का स्वामी होगा, और सूर्य यदि 12वें भाव में होगा तो वह 3 नंबर अंक पर होगा। तो वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो आंखों की समस्या के साथ साथ आपको शारीरिक रोग भी देगा। पिता से भी अनबन हो सकती है, पिता पर खर्च हो सकता है,
पैतृक संबंधी विवाद होकर भी खर्च हो सकता है। तो यह सारी समस्याएं हो सकती है। यदि दूसरे भाव में 9 और 12 अंक लिखे हुए हैं, चाहे 9 हो चाहे 12 हो, तो गुरु वहाँ का स्वामी हुआ। और गुरु यदि कुंडली में 12वें स्थान पर बैठ गया, 12वें भाव में, द्वितीय भाव 12वां भाव, इसको समझना होगा। तो 12वें भाव में जैसे ही गुरु बैठा हुआ है और द्वितीय भाव में चाहे 9 का अंक हो चाहे 12 का अंक हो, तो गुरु, यदि किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए पति के लिए भी गुरु को देखते हैं। ऐसी स्थिति में पति से झगड़ा हो जाना, अदालती कोर्ट कचहरी हो जाना। इसके अलावा अन्य कोई पुरुष है, स्त्री है, उनके लिए संतान को भी देखते हैं गुरु से। संतान के ऊपर खर्च होना, आए दिन संतान को ऐसा काम कर देगी उस पर खर्च हो जाना, धार्मिक मामलों में भी खर्च हो जाना। लेकिन कुल मिलाकर सारी स्थितियां गुरु यहाँ पर 12वें भाव में बैठकर खराब कर देता है। अब बात करें शनि की, तो 10 और 11 का अंक जो होता है, राशि होती है मकर, कुंभ का स्वामी शनि होता है। और दूसरे भाव में यदि 10 लिखा है या 11 लिखा है और शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ आपके नौकर होते हैं। नौकर भी आपका पैसा आपको नुकसान देते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती है। या आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ अधिकारी है, वहाँ समस्याएं हो जाती है। आप ठेकेदारी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो पैसा बाकी है, पैसा मिलता नहीं, वहाँ समस्याएं हो जाती है। और दूसरी जितनी भी समस्याएं मैंने बताई वे सारी हो जाती है। खराब आचरण होना, खराब स्वभाव होना, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, गुप्त शत्रु होना, मुकदमा हो जाना, अपयश होना, ये सारी समस्याएं हो जाती है। इन सभी से बचना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली खोलें और यह बताएं मुझे कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में क्या अंक लिखा है, और उसका स्वामी यदि 12वें भाव में हो तभी आप प्रश्न करें, तो मैं उसका समाधान भी आपको अवश्य बताऊंगा। आपको जन्म तारीख, समय, स्थान कुछ नहीं भेजना, आपको यह बताना है कि दूसरे भाव का स्वामी कौन है या दूसरे भाव में कौन सी राशि है, और यदि उसका स्वामी 12वें भाव में बैठा है तभी प्रश्न करें, तो आपको उपाय बताए जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं यहीं से उपजती है। धन भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठना एक बहुत ही अशुभ स्थिति है, और यहाँ पर दूर यात्रा करें तब भी लाभ नहीं मिलता, टेंशन रहती है, ऋण बढ़ जाता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, धन नहीं बचता है, अपव्यय होता है, कुटुंब में भी वृद्धि नहीं होती है, गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं, दुराचरण हो जाता है, उल्टे सीधे व्यसन बढ़ जाते हैं, कारावास, जेल भी हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, अपयश हो जाता है, दुर्घटना की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस विषय को आप समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो प्रश्न अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।